चंदनवन के जंगल में श्यामला नाम की गाय और उसका बछड़ा रहता था। जंगल हरियाली से भरा हुआ था। श्यामला अपने बछड़े के साथ भर पेट घास खाती और आराम से जंगल में रहती। इस तरह से उन दोनों की जिंदगी आराम से कट रही थी। और उसी जंगल में एक खतरनाक बाघिन रहती थी। बाघिन आए दिन मासूम जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना लेती। कुछ दिनों से बाघिन की नज़र श्यामला के बछड़े पर थी। बाघिन उसे अपना शिकार बनाना चाहती थी। बाघिन को पता था कि श्यामला के होते हुए मैं उसके बछड़े को नहीं मार सकती, इसलिए वह कई दिनों से मौके का इंतजार कर रही थी। और एक दिन श्यामला का बछड़ा गलती से बिछड़ गया। बाघिन को इसी मौके का इंतजार था। श्यामला का बछड़ा बेखौफ होकर हरी हरी घास खा रहा था। उसी समय बाघिन वहां आ जाती है। श्यामला का बछड़ा कुछ समझ पाता कि उससे पहले बाघिन ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गई। इधर श्यामला अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित थी और वह जंगल में इधर उधर तलाश कर रही थी, लेकिन उसका बछड़ा उसे कहीं पर भी नजर नहीं आया। अपने बछड़े को न पाकर वह बहुत उदास हो गई। समय बीतता गया। श्यामला अपने बछड़े के लिए बहुत दुखी रहती। एक दिन श्यामला अपने बछड़े के लिए उदास बैठी थी कि तभी अचानक जंगल में किसी प्रकार से आग लग गई। आग लगने से जंगल के सभी जानवरों में भगदड़ मच गई। लेकिन श्यामला अपनी जगह से नहीं हिली। वह अपने बछड़े के वियोग में जीना नहीं चाहती थी। वह अपनी मौत का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक एक बाघिन का बच्चा श्यामला को अपनी माँ समझकर उसके पास आ गया। उस बाघिन के बच्चे को देखकर श्यामला का मन ममता से भर आया। श्यामला उसे आग की लपटों से बचाकर सुरक्षित जगह पर ले गई। श्यामला को पूरी तरह से पता था कि यह बाघिन का बच्चा है। श्यामला को उस बाघ के बच्चे में अपना बछड़ा नजर आ रहा था। इस तरह से श्यामला उस बाघिन के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लगी। बाघिन का बच्चा श्यामला को अपनी माँ समझकर उसका दूध पीता और आराम से रहता। और इस तरह से एक माँ को उसका खोया हुआ बेटा मिल गया और बेटे को उसकी माँ का प्यार, और दोनों एक साथ खुशी से रहने लगे। कुछ समय बाद बाघिन का बच्चा बड़ा और ताकतवर हो गया। उस जंगल के सभी जानवर बाघिन के बच्चे के दोस्त बन चुके थे। श्यामला की अच्छी परवरिश करने से बाघिन के बच्चे से जंगल के सभी जानवर बहुत प्यार करते थे। और एक दिन जंगल में बाघिन आ जाती है और वह सोचती है मैं इसी जंगल में रह जाऊंगी और एक एक करके मार कर खाऊंगी। लेकिन इस बाघिन को पता नहीं था कि इस जंगल का रखवाला एक बाघ है और वह मौका पाते ही एक हिरन का पीछा करने लगा। सभी जंगल के जानवरों में भगदड़ मच गई और वह अपनी जान बचाकर श्यामला के पास आते हैं और श्यामला से हुई घटना के बारे में बताते हैं। आप लोग परेशान ना हो, मैं कुछ अभी करती हूँ। तुम लोग डरो मत, मेरा बेटा ही सबकी रक्षा करेगा। अब तुम सभी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। और वह बाघिन भी उन सभी जानवरों का पीछा करते करते वहां पर आ जाती है। सभी जानवर बाघिन को देखकर काफी डर जाते हैं। बाघिन दहाड़ते हुए बोली, अरे वो बेवकूफ जानवरों, तुम्हें क्या लग रहा है एक गाय तुम्हारी रक्षा करेगी? तुम सबको क्या मालूम, यह जब अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाई तो तुम्हारी क्या करेगी? आज से कई साल पहले मैंने इसके बच्चे का शिकार किया था और यह कुछ भी नहीं कर पाई। बाघिन की इस तरह की बात सुनकर श्यामला बहुत दुखी हो गई। श्यामला तो सोच रही थी कि मेरा बच्चा कहीं खो गया है,
लेकिन उसको यह नहीं पता था कि उसके बच्चे को एक बाघिन ने मारकर खा लिया है। तो तुम ही एक वो दुष्ट बाघिन हो जो एक माँ से बच्चे को अलग कर दिया। मैं सोचती थी कि मेरा बच्चा जहाँ भी होगा सही सलामत होगा, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तूने उसे मारकर खा लिया है। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं इन जानवरों को तुम्हें हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, देखती हूँ तुम इन सब जानवरों का शिकार कैसे करती हो। तू फालतू की बातें मत कर, तू पागल तो नहीं हो गई है? तेरी बातों पे मुझे हंसी आ रही है। देखती हूँ तू इन सब को कैसे बचाती है। तभी बाघ के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तभी वहाँ पर देखते ही देखते एक खूंखार बाघ आ जाता है। वह उन सभी जानवरों की रक्षा करने के लिए उनके आगे खड़ा हो जाता है। क्या हुआ बाघिन? अब तेरी हंसी कहाँ गुम हो गई? अब तुझे मेरे बेटे से कौन बचाएगा? यह मेरा बेटा है। बाघिन यह सब दृश्य देखकर अचंभित हो जाती है। आखिर एक गाय का बच्चा बाघ कैसे हुआ? और वह बाघ भी कुछ अपना सा लग रहा था। बाघिन को लग रहा था कि उससे उसका कोई रिश्ता है। क्या सोच रही है बाघिन? तुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि यह मेरा बेटा कैसे हुआ? जिस दिन तूने मेरे बेटे को मार दिया, उस दिन मेरी जीने की उम्मीद छूट चुकी थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से यह बेटा मुझे मिल गया। आज से कुछ दिन पहले जंगल में आग लग गई थी और मैंने इसकी जान बचाई, और उस दिन से मैंने इसको अपना बेटा मान लिया और मैं इसी के सहारे जीने लगी। गाय की बात सुनकर बाघिन अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जिस दिन जंगल में आग लगी, मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया। यह वही मेरा बेटा है। मैंने इसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे यह कहीं भी नहीं मिला। भगवान ने मुझे मेरे पाप की सजा दी है। जिस प्रकार से मैंने तेरे बेटे को छीन लिया, उसी प्रकार से भगवान ने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। उसी गाय ने मेरे बच्चे की जान बचाई। यह कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। मेरी गलती मेरे माफ़ी के लायक नहीं है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बाघिन अपने किए का प्रायश्चित करती है और उसी जंगल में आराम से रहने लगी। जंगल के जानवर अब बेखौफ होकर जंगल में रहने लगे।